आज के टाइम में मोस्टली ये भी देखने को मिलता है कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये कहने से कि मैंने इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो जो कब्जा है वो प्रूव हो जाता है, या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करनी होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक पर्सन ये कहता है कि मैंने इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करनी होती है, और ये जो कंडीशंस हैं वो कब्जाधारी को पता होनी चाहिए और साथ में जो मकान मालिक है जिसकी वो एक्चुअल में संपत्ति है उसको भी पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये कंडीशंस बताई गई है उसका नाम है एमरादे श्यामलाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स। 18 मार्च 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो अब मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूं जो कि कब्जे को प्रूव करने के लिए साबित करनी होती हैं। वो है 7 कंडीशन, जिसमें सबसे पहले ये आती है कि कब्जादारी को ये प्रूव करना होता है कि वो किस डेट से, किस मंथ से, किस ईयर से उस संपत्ति पर कब्जा बनाकर बैठा है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 5 साल से बैठा हूँ या फिर 10 साल से बैठा हूँ या फिर 20 साल से बैठा हूँ। उसको पर्टिकुलरली जो है वो डेट, मंथ और ईयर बताना होता है कि इस डेट से मैं इस संपत्ति पर बैठा हुआ हूं और मेरा ही इस संपत्ति पर कब्जा है। और साथ में ही उस डेट को, मंथ और ईयर को प्रूव भी करना होता है कि यहाँ से मैं इस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए हुआ हूं। ये नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दे। और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो कब्जादारी को ये प्रूव करनी होती है कि उसको ये भी एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये जो संपत्ति जिस पे मैं कब्जा कर रहा हूं तो इसका एक्चुअल मालिक कौन है। ये नहीं है कि वो किसी और की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गया है ये सोच के कि ये जो संपत्ति है वो उसकी है। तो कब्जादारी को जो भी रियल और एक्चुअल और ट्रू ओनर है उसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर कब्जे को प्रूव करने के लिए तीसरी कंडीशन ये आती है कि जो भी उस संपत्ति का एक्चुअल ओनर है जिस पर आपने कब्जा किया है तो उसने आपको उस संपत्ति से निकालने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यानी कि जो आपका पोजेशन उसकी संपत्ति पर हुआ है वो बिल्कुल ही एक ओपन पोजेशन है और अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन है, और आपका जो उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन है वो सबको पता है। और कब्जे को प्रूव करने के लिए जो 4th कंडीशन है वो ये है कि आपका उस संपत्ति पर जो कब्जा होना चाहिए वो 12 साल या उससे ऊपर लगातार होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उस संपत्ति पर 5 साल से कब्जा किया है या फिर 7 साल से कब्जा किया है और आप ये कह दें कि मेरा जो एडवर्स पोजेशन है वो प्रूव हो गया है। आपका जो एक्चुअल में उस संपत्ति पर लगातार पोजेशन जो है वो 12 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपका जो एडवर्स पोजेशन है वो साबित नहीं हो पाएगा। और कब्जे को प्रूव करने के लिए जो 5th कंडीशन है वो ये है कि जो भी उस संपत्ति का एक्चुअली मालिक है, जो ट्रू ओनर है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसकी संपत्ति पर आपने जो है वो कब्जा कर लिया है। ये नहीं है कि आप इनिशियली जो है शुरुआती दौर में उनकी कंसेंट के साथ उस संपत्ति पर बैठ गए हैं और उसके बाद आप 12 साल बाद या फिर 15 साल बाद ये कहते हैं कि मेरा इस संपत्ति पर कब्जा हो गया है। तो ऐसा नहीं चलेगा। उनको जो है जब से आपने उस संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस डेट से उस एक्चुअल ओनर को ये पता होना चाहिए कि आज की डेट से जो है इस कब्जादारी ने मेरी इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, और उसके 12 साल तक उस एक्चुअल ट्रू ओनर ने कोई भी आपके खिलाफ एक्शन या फिर कंप्लेंट या लीगल नोटिस नहीं दिया है या फिर कोई भी आपको निकालने का प्रयास नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है वो एडवर्स पोजेशन प्रूव हो जाता है। और नेक्स्ट और 6th कंडीशन जो है वो ये है कि आपका जो पोजेशन है वो कंटिन्यूअस और होस्टाइल पोजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 साल में आए हैं उसके बाद 2 साल नहीं आए हैं, या फिर आप 3 साल में वहाँ पर आते हैं, या फिर 6 साल में आप वहाँ पर आते हैं, या फिर 6 महीने में या 1 साल में 1-2 बार आते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपका जो रूटीन है वो कंटिन्यूअस वहाँ पे होना चाहिए कि आप डेली रूटीन में वहाँ पर आते हैं और आपने वहीं पर जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की हुई है आपका वहीं पर आना जाना है, और वो भी विदाउट किसी डिस्टर्बेंस। और आप ही उस संपत्ति का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं या फिर वाटर बिल पे करते हैं। इससे जो है वो आपका एडवर्स पोजेशन प्रूव हो जाता है। और कब्जे को प्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट और 7th कंडीशन है वो ये है कि आपने जिस संपत्ति पर कब्जा किया है
तो उस संपत्ति पर आपने रेनोवेशन की है या फिर कोई उसमें चेंजेस किए हैं या फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन की है और वो इस हिसाब से की है कि वो एक्चुअल में आपकी ही संपत्ति है, यानी कि आपने कोई बिग चेंजेस किए हैं या फिर कोई एक्चुअल अमाउंट इस तरीके की उस संपत्ति पर लगाई है जैसे कि कोई एक्चुअल ओनर अपनी संपत्ति पर लगाता है, तो इससे भी जो है वो आपका उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन प्रूव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है वो 7 कंडीशंस जो कि अगर कब्जादारी किसी भी संपत्ति पर रहकर अगर प्रूव कर देता है तो वो अपना एडवर्स पोजेशन जो है उस संपत्ति पर क्लेम कर सकता है। तो ये बात जो है वो कब्जादारी को भी पता होनी चाहिए और साथ में जो एक्चुअल ओनर है उसको भी पता होना चाहिए ताकि वो अपनी संपत्ति पर कब्जा हटा सके या फिर एडवर्स पोजेशन को जो है वो डिस्प्रूव कर सके। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।